हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूसीसी पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आजकल ये टॉपिक काफ़ी विवादों में है। सो फ्रेंड्स, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या इसके लागू होने पे मुस्लिमों के अधिकार छिन जाएंगे? तो आइए इन्हीं सभी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या है यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि भारत में रहने वाला हर नागरिक जो किसी भी धर्म, जाति से ताल्लुकात रखता हो या किसी भी लिंग का हो, यूसीसी लागू होने के बाद इन सब के लिए समान कानून होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे चलकर मैं उन सभी बातों को बताऊंगा जो शायद आपको पता नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसी के साथ देश में जब से ये सिविल कोड लागू होगा तब से विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होगा। यूसीसी लागू करने का जिक्र संविधान में भी हुआ है। संविधान में भी हुआ है यूसीसी का जिक्र। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने का जिक्र किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चों की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है, जिसकी वजह से इस यूसीसी बनाने की बात होती आई है। हिंदू और मुस्लिम धर्म पर क्या होगा इस यूसीसी का असर? यूसीसी को लेकर बहस छिड़ी है कि यूसीसी का असर निजी कानूनों पर पड़ेगा, जिसके बाद कई पार्टियों ने इस यूसीसी का विरोध किया है। तो वहीं कई पार्टियों ने यह भी कहा है कि यूसीसी के आने के बाद बीजेपी जबरदस्ती हिंदू धर्म दूसरे धर्म के लोगों पर थोप सकती है। वहीं यूसीसी आने के बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955, व्हाट इज हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानून को संशोधित करना होगा। साथ ही कई धारों में जो छूट दी गई है, यूसीसी आने के बाद ये छूट नहीं मिलेगी। तो वहीं यूसीसी आने के बाद मुस्लिम धर्म में शादी को लेकर जो उम्र तय की गई है वो बदल सकती है। साथ ही बहुविवाह जैसे प्रथा खत्म हो जाएगी। सिख और ईसाई धर्म के इन नियमों में होगा बदलाव। सिख धर्म आनंद विवाह अधिनियम भी खत्म हो सकता है। पारसी धर्म में किसी अन्य धर्म में शादी करने के बाद पारसी रीति रिवाजों के साथ सभी अधिकार खो देने की बात कही गई है। तो वहीं यूसीसी आने पर यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ गोद ली हुई बेटियों और बेटों के अधिकार में बड़ा बदलाव आ सकता है। वहीं ईसाई धर्म में भी तलाक माताओं को उनके मृत बच्चों की संपत्ति में अधिकार जैसे प्रावधान खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ आदिवासी लोगों के कई सारे अधिकार खो जाएंगे। यूसीसी के लागू होने से पूरे देश में विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार एक समान हो जाएंगे। भारत के कई राज्यों समेत कई देशों में लागू है यूसीसी। भारत के राज्य गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। वहीं इस राज्य में यूसीसी इस वजह से लागू किया गया है क्योंकि संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वहीं भारत के राज्य के अलावा समान नागरिक संहिता पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड में लागू किया गया है और यहाँ पर इन सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।